विषय अलंपट शील गुना कर पर, दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरत बिनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। ये सब लक्षण बसहि जासु उर जानहु तात। संत संतत हुर समदम नियम निहित नहीं डोलै, परुष वचन कबहु नहीं बोलै। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मद पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते और शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए होते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते पर स्वयं मान रहित रहते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सच्चा संत जानना चाहिए। जो शम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित न होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है गुणों के धाम और सुख की राशि। संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। सुना हुआ संतन के सुभाऊ, भूले संगति करहि न काऊ। तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालहि हर हाई। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जऊ कहु निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। भयन अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महाई हृदय कठोरा। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पाप में, देह धरे मनुजाद। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुने, उन्हें भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना मिल गया हो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है, झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहारों में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मान लेते हैं अथवा झूठी डींग हागा करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना खाकर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमने बढ़िया भोजन से वैराग्य इत्यादि। मतलब यह है कि सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सर्पों को खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं, पराई स्त्री पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।